अगर आपको इस पूरे सॉरी पूरी इस कहानी को ही ट्रांसलेट करना हो, तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सही सुना आपने, ये पूरी की पूरी एक स्टोरी है और अल्टीमेटली आइडिया यही है कि आप इस पूरी स्टोरी के माध्यम से अपना जो इंग्लिश है, उसको और बेहतर बना पाएँ। तो आइए करते हैं शुरुआत। ट्रांसलेशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आर्या की सच्चाई। तो इसके लिए आप कहेंगे आर्या, ARYA अपॉस्ट्रोफी S और फिर ट्रूथ, आर्याज़ ट्रूथ। आर्या एक ईमानदार लड़की थी। तो आइए करते हैं शुरुआत। सो आर्या थी, वॉज एक ईमानदार लड़की, एन ऑनेस्ट गर्ल। आसान है ना? अब बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बेशक एच से शुरू हो रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो आप हॉनेस्ट नहीं बोलते, आप ऑनेस्ट बोलते हैं। और इसी वजह से इसके पहले एक आर्टिकल जो आएगा वो एन होगा। ऑनेस्ट नहीं होता है, तो इस वजह से आप इसके साथ हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। सो आर्या वॉज एन ऑनेस्ट गर्ल, आर्या एक ईमानदार लड़की थी। वो हमेशा सच बोलती थी और सबकी मदद करती थी। शी, वह के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये आर्या की बात हो रही है और आर्या एक लड़की का नाम है। तो आर्या, सॉरी शी, और उसके बाद सच बोलती थी, सो शी स्पोक द ट्रूथ। अरे क्या हो रहा है? ओके, सो शी स्पोक द ट्रूथ और हमेशा सच बोलती थी। सो शी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ और सबकी मदद करती थी। एंड मदद करने के लिए हेल्प्ड, सबकी के लिए आप एवरीवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ एंड हेल्प्ड एवरीवन। वह हमेशा सच बोलती थी और सबकी मदद करती थी। शी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ एंड हेल्प्ड एवरीवन। एक दिन स्कूल में किसी ने टीचर का पेन चुरा लिया। एक दिन, वन डे, और ये देखिए कॉमा का प्लेसमेंट जैसा हिंदी में है, ठीक वैसा ही इंग्लिश में भी होगा। सो वन डे, और इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। आप चाहे तो इन द स्कूल कह सकते हैं या फिर एट स्कूल कह सकते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है। जब आप इन द स्कूल कहते हैं तो ये बहुत स्पेसिफिक होके आप कहना चाहते हैं, एक ख़ास स्कूल में ऐसा कुछ हुआ। जब आप एट स्कूल कहते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक ख़ास स्कूल बन गया। तो इस वजह से या तो आप इन द स्कूल कहिए या फिर एट स्कूल कहिए। मैं एट स्कूल का इस्तेमाल करता हूँ। किसी ने, अब देखिए यहाँ पर नाम नहीं पता है तो समवन, किसी ने क्या किया, चोरी कर ली। तो समवन स्टोल, और क्या चुरा लिया, टीचर का कलम या टीचर की कलम। सो जो टीचर थे भाई साहब, उनकी कलम, टीचर्स पेन। वन डे एट स्कूल समवन स्टोल द टीचर्स पेन। ये ध्यान रखिएगा, द टीचर्स पेन, हर शिक्षक के सारे ही कलमों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक शिक्षक है, उसका कलम जो था वो चोरी कर लिया गया, तो इस वजह से समवन स्टोल द टीचर्स पेन। सो एक बार फिर से, एक दिन स्कूल में किसी ने टीचर का पेन चुरा लिया। वन डे एट स्कूल समवन स्टोल द टीचर्स पेन। टीचर ने गुस्से में पूरी क्लास को डांटा। अब देखिए, टीचर, अब फिर से सारे टीचर तो नहीं आ गए ना, तो इस वजह से यहाँ पर जिस टीचर भाई साहब की कलम चोरी हुई वही तो बोलेंगे, तो इस वजह से द टीचर, द टीचर। और क्या किया इन्होंने, सब्जेक्ट आ गया हमारा द टीचर, तो इसके बाद जो वर्ब है वो आएगा डांटा। डांटने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्कोल्ड का। सो SCOLD, स्कोल्ड। और लेकिन ये पास्ट की सारी कहानी पास्ट में चल रही है। सो द टीचर स्कोल्डेड, और किसको डांटा, द इंटायर क्लास, पूरी क्लास को, और गुस्से में डांटा। सो इसके लिए आप इन एंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे ये तो अगर हो गया, इन एंगर। द टीचर स्कोल्डेड द इंटायर क्लास इन एंगर। शिक्षक ने पूरी या टीचर ने गुस्से में पूरी क्लास को डांटा। आर्या ने देखा कि उसका दोस्त अंश चोरी के पेन को छुपा रहा था। ये देखिए, चोर भी मिल गया। आर्या ने देखा, आर्या सॉ, देखने का काम हो चुका है तो इस वजह से सॉ। आर्या सॉ की, तो दैट, उसका दोस्त, हर फ्रेंड। अब देखिए, अंश
बेशक लड़के का नाम है लेकिन दोस्त वो आर्या का है। तो ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे, वो आर्या से रिलेटेड होगा, उसके दोस्त से रिलेटेड नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो आर्या सॉ दैट हर फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम क्या है? अंश। जो उसका दोस्त था अंश, वो छुपा रहा था। तो अब पास्ट में भी कंटिन्यूअस टेंस आ गया। शुरुआत हमने पास्ट सिंपल से करी और अब हम कंटिन्यूअस की तरफ जा रहे हैं। आर्या सॉ दैट हर फ्रेंड अंश वाज, छुपा रहा था। छुपाने की इंग्लिश होती है हाइड, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में है अंश वाज, तो हाइडिंग। और क्या छुपा रहा था? द स्टोलन, जो चोरी की गई थी कलम, तो द स्टोलन पेन। Arya saw that her friend Ansh was hiding the stolen pen. उसने अंश से कहा, सच बोलना सबसे अच्छा है। She said to अंश, या फिर आप चाहें तो told भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। She told अंश, और फिर कोट्स को हम एज इट इज रख देंगे, सच बोलना सबसे अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब नहीं है कोई, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है कोई, जो तो ऐसे में जब कभी भी आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट, मैं, तुम, किसी का नाम, कुछ ऐसा ना हो, सिर्फ जो एक्शन है उसी के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे में जो एक्शन होगा उसका आईएनजी फॉर्म, टेलिंग, यहाँ पे सच बोलना, सो टेलिंग द ट्रूथ सबसे अच्छा है, इज द बेस्ट। आप चाहे तो इज द बेस्ट थिंग भी कह सकते हैं, हालांकि सबसे अच्छी चीज है ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन आप कई बार ट्रांसलेशन में आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, कि कई बार आप एक्स्ट्रा वर्ड्स को ऐड करते हैं और कई बार एक्स्ट्रा वर्ड्स को रिमूव भी करते हैं। तो टेलिंग द ट्रूथ इज द बेस्ट, या फिर टेलिंग द ट्रूथ इज द बेस्ट थिंग, दोनों ही सही है। अंश डर गया लेकिन आर्या के कहने पर उसने टीचर को सब बता दिया। अंश डर गया, तो अरे ये क्या हो रहा है? अंश was scared, but आर्या के कहने पर, अब देखिए, जब कभी भी कोई किसी के कहने पर कोई काम करता है तो उसके लिए आप ऑन, और जो भी इंसान है जो एडवाइस दे रहा है, जो राय दे रहा है, उसका नाम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर आर्या का एडवाइस है, तो आर्याज एडवाइस, एक तो सबका नाम ए से आ रहा है ना, तो मैं एडवाइस को भी कैपिटलाइज करने वाला था। सो अंश वाज स्कैर्ड बट ऑन आर्याज एडवाइस, उसने टीचर को सच बता दिया। तो ऑन आर्याज एडवाइस ही टोल्ड द टीचर द ट्रूथ, टीचर को सच बता दिया। he told the teacher the truth, या फिर he told the truth to the teacher, दोनों ही सही है। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फिर he told the truth to the teacher, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंश डर गया लेकिन आर्या के कहने पर उसने टीचर को सब सच बता दिया। अंश was scared but on Arya's advice he told the truth to the teacher. टीचर ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और अंश को माफ कर दिया। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। टीचर ने ईमानदारी की तारीफ की, तो और अंश को माफ कर दिया। सो टीचर, द टीचर, तारीफ करने के लिए आप कहते हैं प्रेज्ड, प्रेज होता है प्रेजेंट में और पास में ही प्रेज्ड हो गया। उसकी ईमानदारी की, कि किसकी ईमानदारी की? क्योंकि जो कलम लौटाने का और सच बताने का काम था वो अंश ने किया, तो इस वजह से हिज, और ईमानदारी के लिए आप ऑनेस्टी का इस्तेमाल करते हैं। द टीचर प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी, और एंड अंश को माफ कर दिया। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, लेकिन माफ कर दिया तो ऐसे में आप कहते हैं फॉरगिव, फॉरगिव अंश। द टीचर प्रेज्ड his honesty and forgave Ansh.
आर्या ने समझा दिया कि सच बोलने से हमेशा दिल हल्का होता है। आर्या और समझाने के लिए आप एक्सप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आर्या ने समझा दिया मतलब पास्ट की बात है, आर्या एक्सप्लेन्ड कि सच बोलने से हमेशा दिल हल्का होता है। दैट टेलिंग द ट्रूथ, दिल हल्का होने के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं सॉरी हमेशा दिल हल्का होने के लिए तो पहले ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज और दिल हल्का करने के लिए लाइटन्स द हार्ट। आर्या एक्सप्लेन दैट टेलिंग द ट्रूथ ऑलवेज लाइटन्स द हार्ट। आर्या ने समझा दिया कि सच बोलने से दिल हमेशा हल्का होता है। नैतिक शिक्षा क्या मिलती है इससे? सच बोलना और ईमानदार रहना। और ये देखिए आई वांट मोर यहाँ पर तो आ गया, लेकिन आप लोग कमेंट में नहीं डालते हो। अगर आप अभी तक पहुंच चुके हो, यहाँ तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब आपको कमेंट में जरूर लिखना चाहिए आई वांट मोर। साथ साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वो भी बेहद जरूरी है, वो भी जरूर करिएगा। तो नैतिक शिक्षा इससे ये मिलती है कि सच बोलना और ईमानदार रहना सच्ची बहादुरी है। सो जो इससे नैतिक शिक्षा जो होता है उसके लिए आप मॉरल लेसन कह सकते हैं या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई? मॉरल ऑफ द स्टोरी सच बोलना, स्पीकिंग। अरे ये सारा कुछ बोल्ड तो क्यों है? स्पीकिंग फिर से बोल्ड हो रहा है। स्पीकिंग, अरे एक साथ ही करूंगा। ओके, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड ईमानदार रहना, स्टेइंग ऑनेस्ट इज द रियल। और बहादुरी के लिए आप ब्रेवरी का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकिंग द ट्रूथ एंड स्टेइंग ऑनेस्ट इज द रियल ब्रेवरी। आर्या ने जो समझाया इस कहानी के माध्यम से वो यही है, सच बोलना और ईमानदार रहना ये सच्ची बहादुरी है। अब आपकी बहादुरी किसमें है? चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसको शेयर करने में उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं, कमेंट करने में और साथ ही साथ लाइक जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं जल्दी।